नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। केरल ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियों के संपर्क में आ चुकी हैं और दिल्ली में सभी चर्चों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से खबर मिली है कि केरल के एर्नाकुलम में जो धमाका हुआ है इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक टिफिन बम से आईईडी ब्लास्ट की आशंका जताई गई है और ऐसे में दिल्ली में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रही हैं कि अब जो एजेंसियां स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियों के संपर्क में आ गई हैं और जितने भी चर्च हैं इनकी सभी की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से खबर मिली है कि जो केरल के एर्नाकुलम में ब्लास्ट हुआ है इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और यहां पर जांच एजेंसियों के सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां टिफिन बम से आईईडी ब्लास्ट किया गया है, इसकी आशंका जताई जा रही है। और आप देखिए उस वक्त केरल के एर्नाकुलम की मौके की तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर हालात बन गए थे, कैसी भयावह तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब दिल्ली में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस घटना के बाद से केरल में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से दिल्ली की पुलिस जो है उसकी स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियाँ जो हैं उनके संपर्क में स्पेशल एजेंसियाँ जो हैं उनके संपर्क में आ गई हैं और अब दिल्ली के जितने भी चर्च हैं वहां पर सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। और अगली खबर चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई। रायपुर की बात कर लेते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं, बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से संपर्क करने, उन्हें अपनी बात बताने और उनकी बात सुनने के लिए कहा गया है। जेपी नड्डा ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। घोटाले के आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, माइनिंग, नौकरी में घोटाला किया है, गौठान को भी नहीं छोड़ा, जमकर भ्रष्टाचार हुआ। धोखा दिया कि नहीं दिया? दिया। युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं? दिया। महिलाओं को 500-500 रुपए मिल गया? नहीं। मिल गया? नहीं मिला। धोखा हुआ कि नहीं? हुआ। उसी तरीके से बताइए, शराब घोटाला हुआ कि नहीं? हुआ। मैंने बोलता था मुकेश बघेल की नहीं कि मैं शराब बंद कर दूंगा, बोला था कि नहीं? और शराब में घोटाला कर दिया, किया कि नहीं किया? माइन में घोटाला किया कि नहीं किया? कांग्रेस पर हुए हैं हमलावर। भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि शराब घोटाला किया गया, माइनिंग घोटाला किया गया, नौकरी में घोटाला किया, गौठान में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। न गाय छोड़ी न गौठान छोड़ा और ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। भाजपा आने वाली है, कांग्रेस बिगड़ने वाली है। इस बार भाजपा सरकार को लाना है, सभी ये संकल्प लें। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस में भी फिलहाल मौजूद है। जिला रायपुर शहर की बैठक लगातार चल रही है। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में कार्यकर्ता नेता इस बैठक में मौजूद। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे हैं, सांसद सुनील सोनी मौजूद हैं, प्रत्याशी मोतीलाल साहू की भी मौजूदगी। तमाम बड़े बीजेपी नेता लगातार इस मंथन करते हुए कि आगे रणनीति बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रहने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी, तमाम नेता कार्यकर्ता एक साथ डटे हुए इस मोर्चे पर आने वाले समय में किस प्रकार से स्थिति को समझना है और जमीनी स्तर पर प्रचार का रण तो संभालना ही है, लेकिन साथ ही साथ जनसंपर्क सबसे महत्वपूर्ण पहलू। लोगों को किस तरह से साधना है, किस तरह से बातचीत होनी है। हो सकता है इन्हीं तमाम विषयों को लेकर जेपी नड्डा की तरफ से बातचीत की जा रही है। कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हैं। जेपी नड्डा लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर और दूसरी तरफ अपनी पार्टी की रणनीति भी बहुत अच्छे तरीके से
तैयार करने की कोशिश करते हुए। तो जिला रायपुर शहर की बैठक ले रहे हैं बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं और सबसे दिलचस्प क्या है, दिलचस्प ये है कि कल है नामांकन की दूसरा चरण जो छत्तीसगढ़ में 17 तारीख, उसमें नामांकन की आखिरी तारीख कल है और 2 तारीख को नामांकन वापसी होनी है। इस बीच जो नेता नाराज चल रहे हैं उनको मनाना है और जो दूसरे दल के नाराज हैं उनको अपने साथ लाना है। तो इससे आप समझ लीजिए कि जेपी नड्डा का आज का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। कोई बड़ी चीज आज निश्चित रूप से सामने आने वाली है जो बीजेपी अचानक से लेकर आएगी। हो सकता है कि कांग्रेस को चौंका भी दे, क्योंकि कई नाराज जो हैं वो संपर्क में लगातार बने हुए हैं। और आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आकाश, जेपी नड्डा आज राजधानी में हैं और वो ऐसे वक्त में आए हैं जब नामांकन की आखिरी तारीख कल ही है और नाम वापसी की भी, फिर नाराज नेताओं को मनाना और जो दूसरे नाराज हैं उनको अपने साथ मिलाना। बैठकें जो हैं वो तो लगातार हो ही रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा आए हुए हैं। कल रात को आए और सीधे उन्होंने आते ही कार्यकर्ताओं की बैठक ली। चूंकि जेपी नड्डा पहले भी यहाँ के प्रभारी रह चुके, आते रहे हैं, ऐसे में एक एक कार्यकर्ताओं को वे नाम से जानते हैं। बैठक में यही हुआ कि जब बैठक हुआ कार्यकर्ता वहां मौजूद थे तो एक एक कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की, चर्चा की और पूछा कि विधानसभा में कैसा चल रहा है, क्या चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जीत का मंत्र भी दिया। यही सुबह भी जो बैठक हुई उन्होंने कार्यकर्ताओं के, रायपुर शहर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, उनसे चर्चा की और जीत का मंत्र लिया। विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या योजनाएं हैं और कांग्रेस सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार की है, इस पर भी चर्चा हुई है। उनका 3 अभी सभा है जिस पे वो गए हैं। बैठक करने के बाद पंडरिया, खैरागढ़, छुई खदान में उनकी सभा होनी है, रोड शो होनी है, वहां पे वो चले गए। लेकिन बैठक को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से काफी बातचीत की थी। इस पर भी बात हुई कि जो कांग्रेस से जो नाराज हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, विधायक सामरी विधायक का नाम आ रहा है, चिंतामणि महाराज, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उनकी भी चर्चा हुई है। संगठन का कहना है कि कभी भी चिंतामणि महाराज भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि अभी इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जी, और कोई भी नाराज है जो साथ में आके खड़ा हुआ नजर आ सकता है? जेपी नड्डा चूंकि आए हैं तो बीजेपी कुछ चौंकाने वाला कर जाए। चिंतामणि महाराज तो एक नाम है, और भी कुछ नेता हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर कोई बड़ा चेहरा होता है, चर्चित चेहरा होता है, तो उनके कार्यकर्ता होते हैं जो उनके साथ आते हैं। इसके अलावा भी और कुछ विधायक और कार्यकर्ता हैं जो अपने जो नेता हैं उनको टिकट न मिलने से नाराज हैं। ऐसे में संगठन का दावा है कि कांग्रेस के ऐसे कई नेता संपर्क कर रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने इस पर सीधे तंज कसा है कि जो नाराज चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों में जाकर वो खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए, उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साजिश है, इस तरीके से मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था। खैर, राजनीति तो अभी चुनाव है तो राजनीति इस तरीके से चलते रहेगी। कांग्रेस बीजेपी में प्रवेश होने का दौर भी चल रहा है लगातार। जी, निश्चित तौर पर आकाश, स्थिति हम समझ रहे हैं और चूंकि डैमेज कंट्रोल एक प्रमुख पॉइंट है ही, साथ ही साथ आगामी रणनीति को लेकर भी मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। प्रचार के दौरान क्या कुछ और वरिष्ठ नेतृत्व के हम आगमन को देख सकते हैं? हो सकता है कि बीजेपी के अपने स्तर पर भी तमाम कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर पहुंचे तो हो सकता है कि लोगों से रूबरू होते हुए कुछ ऐसी बातें भी जेपी नड्डा की तरफ से कही जा रही हों जो लोगों से कहना भी है और लोगों की बातों को सुनना भी है। ये शब्द जेपी नड्डा की तरफ से पहले भी इस्तेमाल किए गए। आकाश, जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही वो सभा में आए और कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार को लेके, आरोप उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस पर लगाया। गोठान की बात हो, माइनिंग की बात हो या फिर नौकरी की बात हो, योजनाओं का लाभ जिस तरीके से लोगों को नहीं मिला है, ये भी उन्होंने बात की। तो कहीं ना कहीं वो आकाश, बैठक के बाद कौन कौन सी बातें सामने आती? बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए रायपुर का एक बार फिर से रुख करेंगे। राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी किसानों के साथ धान कटाई कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धान कटाई की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये कुछ खास तस्वीरें जो कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की गई हैं। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ये 3 प्रमुख नेता आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं।
राहुल गांधी अपनी पोस्ट में लिख चुके हैं कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। तो चुनावी सीजन और अक्सर आप इस तरह के दृश्य देखेंगे, अलग अलग राजनेता कई बार संपर्क साधते हुए इस छवि को भी प्रकट करने की कोशिश करते हैं जिसमें किसान हितैषी जन हितैषी खुद को बताते हैं। और राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज है। आज कवर्धा और राजनांदगांव का दौरा करने वाले, थोड़ी देर में राजनांदगांव पहुंचेंगे राहुल गांधी और यहां पर भी हो सकता है कि अलग अंदाज में नजर आए। कल जो तस्वीर सामने आई वो बेहद अलग अंदाज। हालांकि राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ वो नजर आते हैं, कभी कूलियों का बोझ उठाते हुए भी नजर आते हैं, कभी वो किसान बने हुए भी नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान और धान और किसान बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हैं। और साथ में जो तस्वीर आपने देखी तो बड़े बड़े चेहरे, एक तरफ ताम्रध्वज साहू खड़े हुए थे, दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत खड़े हुए थे, टीएस बाबा भी साथ में खड़े थे और भूपेश बघेल भी साथ में खड़े थे। ये तस्वीर कल की। लेकिन थोड़ी देर में राजनांदगांव का दौरा राहुल गांधी का होने वाला है, कवर्धा भी जाने वाले हैं। और राजनांदगांव तो आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि यहां से डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं मालूम, लेकिन राजनांदगांव से विधायक अगर कोई होगा तो वो है डॉक्टर रमन सिंह। तो ऐसे में ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री जहां मैदान में हो तो सीट बड़ी हो ही जाती है। और इस लिहाज से अगर राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं तो कुछ ऐसा आज कुछ खास होने वाला है जो हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा भी यहां से कर दी जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण दौरा है कवर्धा और राजनांदगांव का राहुल गांधी का। पिछड़ों की सरकार चलाते हैं। तो दूसरा दिन आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे का, और दूसरे दिन आज कवर्धा भी जाने वाले हैं। कवर्धा तो कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीतते आए हैं। कवर्धा की बात करें तो मोहम्मद अकबर, और दूसरी तरफ राजनांदगांव की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह। बड़े चेहरे हैं दोनों और पुराने खांटी जिसको कहते हैं कि राजनीतिज्ञ हैं दोनों। और ऐसे में महत्वपूर्ण दौरा कुछ ही देर में पहुंचने वाले। देखिए ये तस्वीरें राहुल गांधी की आई रही हैं। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प हो जा रहा है। हर कार्यकर्ता की चाहत है कि राहुल गांधी से हाथ मिला लें, अभिवादन कर लें, उनका स्वागत कर लें। दूसरा दिन है, देखिए यहां पर ये तस्वीर मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ साथ मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं उनका यहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन कवर्धा और राजनांदगांव में उनका ये दौरा है। पहले दिन किसानों के साथ खेत में धान की कटाई करते हुए तस्वीर उनकी सोशल मीडिया साइट एक्स पर तहरी, और आज दूसरे दिन पे कवर्धा और राजनांदगांव के दौरे पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन होना है। यहां पर मंच पर देखिए मंच सज चुका है और वही तस्वीर। आज बस टीएस बाबा यहां नजर नहीं आ रहे इस मंच पर, लेकिन शायद हो सकता है कि वो कुछ ही देर में पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ ताम्रध्वज साहू नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी नजर आ रहे हैं, जो हाल ही में जिनका बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है, सबको साथ मिलकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और उसके बाद दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। एक तरफ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, कई सारे जो इस बार उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि हम भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश है तो भरोसा है की जगह अब कांग्रेस है तो भरोसा है, ये नारा आ जाना। और फिर
अंदर ही अंदर बहुत सारे बयान सामने आना, वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं राजनांदगांव से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, भरोसा बरकरार और फिर से कांग्रेस सरकार, ये नारा दिया गया है। और देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ हैं, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आज बीजेपी में चिंतामणि महाराज शामिल हो सकते हैं। इस खबर को लेकर हम लगातार मंथन करते आ रहे हैं। कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल आज हो सकते हैं चिंतामणि के साथ। आपको ये बताएं कि चिंतामणि महाराज को लेकर ये खबरें लगातार चल रही थी कि काफी ज्यादा नाराजगी है। टिकट वितरण के बाद से पार्टी बनाने की भी कोशिश कर रही थी। बीजेपी के नेता भी मुलाकात कर रहे थे और अब ये खबर सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल होने की खबरें। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद से ही नाराजगी बढ़ती गई। बीजेपी संगठन के संपर्क में लगातार चिंतामणि महाराज बने हुए थे। बीते दिनों भी कहा था कि अगर पार्टी इस नाराजगी को समझ लेती है, आगे कोई कदम उठाती है तो ठीक है। बीजेपी अगर मौका देती है, एक पद का वादा करती है तो भी ठीक है, नहीं तो जहां है वहां ठीक है। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से बातचीत ना हुई हो या हुई हो तो माने ना हो। इसी का ये निष्कर्ष की एक खबर निकलकर सामने आती है। ये तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल बीते दिनों भी मुलाकात करने पहुंचे थे, बातचीत की थी। मीडिया ने जब पूछा था कि क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पर्सनल बातचीत है, आपको नहीं बता सकते हैं। खबरें तभी से शुरू हो गई थी कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बीजेपी के नेता मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, ऐसे सीजन में जहां नाराजगी बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि प्रयास किया गया हो, लेकिन चिंतामणि महाराज काफी ज्यादा चिंतित अपनी टिकट को लेकर और कांग्रेस की भी चिंता बढ़ाए हुए थे। अब ये खबर कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जब एक वरिष्ठ नेता, एक प्रमुख चेहरा पार्टी का चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल होंगे, पीछे पीछे कई सारे कार्यकर्ता भी आएंगे। तो बीजेपी में शामिल होने की खबरें एक बार फिर से चिंतामणि महाराज की। आज बीजेपी में शामिल अपने कार्यकर्ताओं के साथ हो सकते हैं। बीजेपी संगठन के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक। वैसे दिलचस्प यह है कि मांग रहे थे अंबिकापुर से टिकट, लिस्ट आ गई, नाम तो नहीं आया। उन्होंने कहा था कि अंबिकापुर से टिकट दे दे बीजेपी हमको। टीएस बाबा से मुकाबला करने की चाहत थी उनकी। वैसे आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में पहला चरण जो है 7 नवंबर को है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ना ही कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी हुआ है। और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों ही पार्टियों को घोषणाएं और मुद्दे कॉपी होने का डर सता रहा है और ऐसे में एक दूसरे का घोषणा पत्र जारी किए जाने का इंतजार शायद दलों में हो रहा है। कांग्रेस अब तक कर्ज माफी, मुफ्त शिक्षा जैसे बड़े वादे कर चुके हैं। कुल 4 गारंटी तो कांग्रेस दे ही चुकी है। जातिगत जनगणना भी इसमें शामिल है, कर्ज माफी की भी बात इसमें शामिल है, जबकि बीजेपी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। बताया यह जा रहा है कि किसानों को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस का तोड़ खोजने में लगी हुई है। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बीजेपी ऑफिस। रायपुर कार्यालय में कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी मौजूद। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 और 7 नवंबर को कांकेर दुर्ग में कर सकते हैं सभा। तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की घटी संपत्ति। नामांकन के दौरान दी जानकारी, 2018 की तुलना में 52 करोड़ रुपए घटी संपत्ति। बलौदाबाजार में कसडोल विधानसभा में टिकट को लेकर जारी बवाल। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर उठे विरोध के सुर। विमल साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक नहीं जारी किया है घोषणा पत्र। दोनों ही पार्टियों को सता रहा है कॉपी होने का डर। कांग्रेस कर चुकी है कई ऐलान। जेपी नड्डा का भूपेश बघेल सरकार पर बड़ा प्रहार। शराब घोटाले, माइनिंग घोटाले से लेकर गोठान घोटाले के आरोप का ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं। रायपुर में राहुल गांधी ने की धान कटाई। ट्वीट कर तस्वीर साझा कर लिखा, किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल।
बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 5 साल पहले राहुल गांधी ने जिस मक्का प्लांट का भूमि पूजन किया वो आज भी अधूरा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सामरी से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज, टिकट कटने से चल रहे हैं नाराज, बीजेपी नेता कर चुके हैं मुलाकात। सीएम बघेल के डराने वाले बयान पर मनसुख मांडविया का प्रहार, कहा डराने के लिए बीजेपी नेताओं की हो रही हत्याएं, झंडा लगाने पर हो रही कार्यकर्ताओं की हत्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।